अपडेट ले लेते हैं। हमारी संवाददाता पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पल्लवी, सीधा आपके पास आती हूँ क्योंकि आप यमुना घाट पर मौजूद है। क्या फिलहाल तस्वीर है और कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाली है? देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से अगर बताते चले, यहाँ पे 6 बजे का समय दिया गया है। रेखा गुप्ता जी यहाँ आएंगी और यमुना घाट का जायजा लेंगे और यहाँ के जो पूजा अर्चना होगी, जो यहाँ पे यमुना जी की पूजा होगी, उसमें भी वो शामिल होंगे और साथ ही उनके साथ कई ऐसे बड़े चेहरे आ सकते हैं और जो नवनिर्वाचित विधायक बनाए गए हैं और जो जिन्होंने आज मंत्री पद का शपथ लिया है, साथ जी। में डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद होंगे और यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के बाद यमुना घाट का जायजा लेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो कार्य को आगे बढ़ाएं और किस प्रकार से उन्होंने जो 3 साल का संकल्प लिया है, संकल्प पत्र में उन्होंने कहा था कि 3 साल में हम यमुना घाट को स्वच्छ कर देंगे, उसको भी लेके आज पहली बार शपथ ग्रहण हुआ दिल्ली में। उसके बाद से ये लोग सीधा रुख वो दिल्ली की यमुना घाट पे करेंगे और यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और जायजा लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की साफ सफाई की जाए। और उन्नति जी, अगर आपको बताते चले, यहाँ आप देख सकती हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें चलती हुई नजर आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे ये मशीन उन गंदे कचरों को निकालेगी, जैसे पॉलिथीन हो गया और भी जो चीजें होती हैं जो जिसे यमुना गंदी होती हुई नजर आ रही है, उन सभी चीजों को इस मशीन से निकाला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने 6 बजे का समय दिया है और यहाँ पे लोग मौजूद होंगे और आएंगे और यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यमुना जी की सफाई की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल का मोहलत मांगा है दिल्ली वालों को और 3 साल में वो यमुना घाट को कहीं ना कहीं स्वच्छ बनाने की मिशन को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज क्योंकि कैबिनेट की भी पहली बैठक होगी, उसके लिए किस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री है वो पहुंचेंगे, उसकी क्या तैयारियां पल्लवी मौके पर? देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से अभी वो पहले शपथ ग्रहण की, उसके बाद वो इंपीरियल होटल गई जहाँ पे एनडीए के सभी राजनेता मौजूद थे, बात विमर्श हुई, उन लोगों ने किस प्रकार से आगे कार्य करना है उसको भी लेके खास वार्तालाप हुई। उसके बाद उन्होंने जिस सचिवालय गई और अपने कार्यभार को संभाली, उसके बाद अब वो यहाँ घाट पे मौजूद होंगी और किस प्रकार से यमुना को और स्वच्छ बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। और साथ ही अब जो 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें भी काफी अहम बैठक माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उसे दिल्ली वालों को किस प्रकार से प्रस्तुत करेगी और किस प्रकार से जो वादे किए उसे किस प्रकार से निभाती है, इसको लेके कैबिनेट में आज बैठक हो सकती है। साथ ही और जो नवनिर्वाचित मंत्री बने हैं उनको भी कौन कौन सा पद दिया जाए, इसको भी लेके खास वार्तालाप हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता को संभाली है। उनकी ये पहली बैठक होगी, अहम बैठक होगी और देखना सबकी निगाहें वहीं टिकी होगी कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या निर्णय दिल्ली वालों के लिए लिया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि पल्लवी यमुना आरती इससे पहले भी हुई, जब बीजेपी की जीत का ऐलान हुआ उसके बाद भी एक बार आरती हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जहां एक तरफ काम भी शुरू कर दिया गया है सफाई का, तो वहीं इसे एक आस्था के साथ जोड़ने का भी प्रयास हो रहा है, ताकि लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कॉपरेट करें और इस सफाई का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें अपनी भागीदारी निभाए। जी उन्नति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यमुना जी की जिस प्रकार से सफाई की जा रही है, कहीं ना कहीं इसे वाराणसी का रुख दे सकते हैं, क्योंकि बनारस में जो गंगा आरती होती है, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब यमुना जी की भी इसी प्रकार से आरती होती हुई दिखेगी। क्योंकि अगर बताते चले, जो वाराणसी में है वो नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद भी हैं, उन्होंने किस प्रकार से भव्यता देखी गई है और काफी ये प्रचलित भी है गंगा आरती। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यमुना घाट को साफ करेगी और यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि हर शाम को यहाँ पे भी लोगों की भीड़ उमड़ेगी और लोग यहाँ पे आएंगे, यमुना जी की आरती देखेंगे। साथ ही अगर महाकुंभ से इसे जोड़ा जाए तो ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों की आस्था पे काम करती है, लोगों की भावनाओं पे काम करती है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से यमुना घाट स्वच्छता को लेके भी काफी मुद्दा उठा है, जब से चुनाव है और चुनाव से पहले भी ये मुद्दा उठा हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के बाद सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों की आस्था पे काम करती हुई नजर आ रही है। और जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम यमुना को 3 साल में साफ कर देंगे, उनकी पहली आज शपथ ग्रहण है। उसके बाद वो शाम 6 बजे अभी यहाँ पे मौजूद होंगी और आरती करेंगी। साथ ही यमुना घाट में किस प्रकार से कार्य किया जा सके, किस
प्रकार से स्वच्छ किया जा सके, इसको भी लेके काफी बड़ा मिशन चलाया जा सकता है। और 7 बजे जो कैबिनेट मीटिंग है, इसमें भी काफी अहम मुद्दा माना जा रहा है कि किस प्रकार से 3 साल का जो समय लिया गया है, इसको भी लेके काफी कैबिनेट में बात उठ सकती है और किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, ये भी काफी अहम होगा। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि पल्लवी आप वासुदेव घाट पर वहां पर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, ऐसे में क्या लोगों का भी जमावड़ा है? अगर है तो जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर है कि यमुना की सफाई का जो वादा किया है, अब उसके लिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है सरकार काम करती है। तो जरा टटोलिए उनके मन को कि क्या है आखिर उनके दिल में इस यमुना की सफाई को लेकर। देखिए, अगर बात करते चले, हम अभी यमुना घाट अगर दिखाएं आपको कि जहां साफ सफाई चल रही है, हम वहां पे मौजूद हैं। और साथ ही अगर बात करते चले कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग वहां पे उमड़े हुए हैं। लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं उन्नति जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक घाट है, घाट का किनारा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज भी काफी देखने को मिल रहा है। इस वजह से लोगों तक हम पहुंचने में थोड़ा असमर्थ होते हुए नजर आ रहा है। और वैसे मैं बात करने की कोशिश लोगों से करूंगी और आपको सीधा रुख कराना चाहूंगी कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे उमड़े हैं। और लोग भी काफी यहाँ पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिशन को जो आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है, हम लोगों से खास वार्तालाप करेंगे और उनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 साल का मोहलत मांगा है दिल्ली वालों से, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पे खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इन सभी चीजों को लेके, क्योंकि जो यमुना घाट की आरती आज होने वाली है, वो काफी भव्यता और दिव्यता से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आज नव निर्वाचित जो अभी मुख्यमंत्री बनी है, वो यहाँ पे आएंगी और जायजा लेंगी और जानेंगी। आप उन्नति जी यहाँ देख सकती है किस। बिल्कुल, देखिए लगातार वहां पर तैयारियां तो हम लोग देख रहे हैं, और मैं देख पा रही हूँ जहां तक सुरक्षा कर्मी भी वहां पर नजर आ रहे हैं पल्लवी। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम है। और देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है बाहर निकले अपने आवास से, और उसके बाद क्योंकि खास उन्हें यमुना घाट पर पहुंचना है, वहां पर आरती में भी वो शामिल होंगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक भी है, इसके लिए उनका इंतजार भी किया जा रहा है। तो दूसरी ओर हम घाट की भी तस्वीरें साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारी संवाददाता पल्लवी वहां पर मौजूद है, वो जहां एक तरफ तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रही हैं तो लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही हूं, दूसरी ओर ये तस्वीरें भी हैं। 2 तस्वीरें कुल मिलाकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जहां एक तरफ इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कि वो बाहर आए, और उसके बाद जो उनका पूरा काफिला है वो दूसरी तस्वीर, यानी कि जहां जो घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पर पहुंचे, उसका इंतजार हो रहा है। तो देखिए यमुना आरती है और साथ ही साथ कैबिनेट की पहली बैठक है। कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत जिस तरीके से रही, दिल्ली का चुनाव जिस तरीके से दिलचस्प रहा, सबसे बड़ा मुद्दा यमुना का ही सामने आया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से बड़े शब्दों का जिक्र करते हुए नजर आए। जी पल्लवी, आपके पास सीधा आ रही हूं, और क्योंकि आपके पास लोग भी वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वो बयान याद आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की जो लुटिया है वो यमुना में डूबेगी। यानी कि समझा जा सकता था कि यमुना का जो ये मुद्दा है वो वाकई कितना ज्यादा प्रभावी रहा इस चुनाव में, और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी 62 से 22 पर लुढ़क गई। और भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा, विश्वास जताया है, और उसी के अनुरूप अब बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आई, जहां अब तो मुख्यमंत्री भी दिल्ली को मिल गया है, और अब उसी का इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, वो किस तरीके से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यमुना घाट पर पहुंचेंगी। उसके बाद यमुना आरती में भी वो शामिल होंगी, साथ ही साथ कैबिनेट की आज पहली बैठक भी होगी।